आज का क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही वाइटल है। मैं ऑलवेज ये क्लास के बारे में मैं स्टूडेंट लोगों को बोलता हूं, आप लोग ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, बिकॉज पूरा कॉस्टिंग में इसका एप्लीकेशन है, नॉट हियर ओनली। जितना हायर लेवल में जाओगे, एक जो हायर लेवल में जाओगे वहां पर भी लगाओ, भरे जाओ। हायर लेवल में जब जाएंगे तब भी इसका एप्लीकेशन होगा। तो चलिए मैं इसका काम शुरू करता हूं। कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका वैल्यूएशन का तरीका निकालने के लिए दो तीन चीज कॉन्सेप्चुअली आप लोग समझ जाइए। बेसिकली दो पैटर्न होता है, एक है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा है उसका वैल्यूएशन। फिजिकल मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक फीफो मेथड, दूसरा लिफो मेथड। आई रिपीट, एक फीफो मेथड एंड दूसरा लिफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब होता है जो गुड्स आपका पहले आया था, अच्छा बोलिए तो एक गोडाउन में, कहां पर आया था सर? गोडाउन में आया था, वेयर हाउस में, वो पहले रिलीज हो जाएगा, मतलब पहले सेल होगा। तो वी विल सेल दोज गुड्स फर्स्ट व्हिच हैव brought in your godown first. तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मेरा क्या होगा? मेरा जो गुड्स लास्ट में आया है वही ना। सवाल है वेयर हाउस में पहला गुड्स कौन रहता है करंट ईयर में? सर पहला गुड्स का मतलब लास्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वही इस साल का पहला गुड्स है। और करंट लास्ट गुड्स कौन है? जो इस साल में प्रोडक्शन हुआ है वही मेरा लास्ट गुड्स है। फीफो का मतलब होता है फिजिकली जो गुड्स पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा। इसका मतलब जो सेल होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक पहले सेल होगा, और उसके बाद जो उसका आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो जाहिर सी बात है आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा आउट ऑफ द करेंट प्रोडक्शन। आप लोग मुझे एक मिनट दीजिए, तो छाड़ नहीं देने से नहीं होगा। तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो पहले सेल होगा, उसके बाद जो करंट प्रोडक्शन होगा वो उसके बाद सेल होगा। इसका मतलब मेरा जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स रहेगा वो किसका गुड्स रहेगा सर? वो मेरा क्लोजिंग, जो करंट प्रोडक्शन था जिसका सेल नहीं हुआ है, दैट इज अनकंज्यूम्ड करंट प्रोडक्शन ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। व्हाट इज लिफो? लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो सर हम लोग भी जानते हैं, रिक्शा वाला भी जानता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका इंप्लीकेशन क्या है फिजिकली? जो गुड्स लास्ट में आता है मतलब करंट प्रोडक्शन। आई टोल्ड यू ना, मेरा फर्स्ट आइटम है मेरा ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड लॉट है मेरा करंट प्रोडक्शन। तो करंट प्रोडक्शन पहले रिलीज होगा, उसके बाद अगर आपका सेल आपका करंट प्रोडक्शन से भी ज्यादा है देन आपको ओपनिंग स्टॉक हाथ देना पड़ेगा। अगर सर मेरा सेल करंट प्रोडक्शन से कम है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कुछ, ओपनिंग स्टॉक तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और उसका कुछ पार्ट मेरा करंट प्रोडक्शन से रहेगा। सो दैट इज LIFO, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। सो वी कैन से दैट इनडायरेक्टली FIFO में सर फिजिकल मूवमेंट में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ऑब्वियसली ऑन करंट प्रोडक्शन, एंड LIFO में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो ऑब्वियसली आउट ऑफ द ओल्ड प्रोडक्शन लॉट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एंड इफ नेसेसरी पार्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन। तो फिजिकली दो मूवमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होता है सारा दुनिया में, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री FIFO फॉलो करता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में LIFO होता है। उसका दो एग्जांपल मैं दे देता हूं। एक शराब, वाइन शॉप, जहां पर ओल्ड स्टॉक कभी भी नहीं छोड़ता है। ओल्ड वाइन का जितना ओल्ड होगा वाइन वो कॉस्टली उतना ज्यादा होगा। और दूसरा जो आपके लिए वेरी कॉमन एग्जांपल है, टिम्बर का दुकान में, जहां पर फर्नीचर नहीं टिम्बर, वो देखिएगा जो गुड्स वो आपको न्यू
जो माल आया है मतलब न्यू टिम्बर आपको देना चाहता है, और काठ का मिस्त्री कारपेंटर बोलता है नहीं 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 मुझे और सीजन माल दीजिए, बिकॉज सीजन माल में काम करने में आसानी होता है। और टिम्बर मर्चेंट वो लोग ऑलवेज बिलीव करता है अगर टोपी पहना सकते हो तो टोपी पहना दो, उसको करंट माल बेच दो, जितना ओल्ड माल रहेगा उतना सीजन होगा, उसका दाम फ्यूचर में बढ़ जाएगा। बिकॉज दुकान में जाके बोलेंगे, वो बोलेगा भाई सीजन लगेगा तो 4000 क्यूबिक फीट सीएफटी लगेगा, और अगर सीजन नहीं है तो 3000 में भी काम चल सकता है। मतलब दो लोगों का दो वर्ड हो गया। तो आपका उद्देश्य रहेगा लिफो, मतलब टिम्बर मर्चेंट लिफो, लेकिन फर्नीचर फीफो। तो दैट इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ लिफो एंड फीफो। तो दो मूवमेंट्स में कोई डाउट है आप लोगों का? फीफो एंड लिफो। फीफो का मतलब दो लॉट होता है आपका, ओपनिंग लॉट एंड करंट प्रोडक्शन। फीफो मतलब ऑलवेज पहला लॉट से माल आगे जाएगा, पहला माल खत्म होगा तो दूसरा लॉट देगा, तो दूसरा लॉट के बाद अगर कुछ नहीं बचा, पूरा दूसरा लॉट मतलब करंट प्रोडक्शन अगर पूरा सेल नहीं होता है तो बाकी जो रहेगा अनकंज्यूम्ड। सिमिलरली लिफो में ठीक उल्टा होता है, करंट लॉट को पहले रिलीज करो और ओल्ड लॉट को रहने दो। जब करंट लॉट का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, करंट लॉट का प्रोडक्शन का सेल हो जाएगा, तब ओल्ड लॉट करो। अगर सर ओल्ड लॉट करंट लॉट का प्रोडक्शन नहीं सेल होता है तो ओल्ड लॉट को भी रहने दो, करंट प्रोडक्शन का भी कुछ पार्ट रहने दो। दैट इज FIFO एंड LIFO। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट। नाउ माय एरिया इज इन अ डिफरेंट, दैट इज मेरा वैल्यूएशन का तरीका क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटा? एकदम सिंपल हिसाब। क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक वैल्यूएशन है क्लोजिंग closing finished goods into rate per unit বা cost per unit, cost per unit of finished goods। ओके, इसमें क्या स्पेशल है? कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहां से शुरू होता है। सर मेरा ओपनिंग जब गुड्स मेरा दो लॉट है, अगर दोनों लॉट का ही मेरा रेट कॉस्ट अगर 10 रुपया करके होता है तो नो प्रॉब्लम सर, ओपनिंग भी 10 रुपया क्लोजिंग भी 10 रुपया, तो 10 रुपया करके वैल्यूएशन होगा। लेकिन दो रेट अगर अलग है, ओपनिंग का रेट 10 रुपया है और करंट प्रोडक्शन का रेट 12 रुपया है, और एल्स ओपनिंग का 12 रुपया है, करंट का प्रोडक्शन है, तो आप कौन सा रेट में काम करेंगे? तो आपके लिए धर्म संकट बन चुका है, मैं कौन सा रेट अप्लाई करूंगा? मेरे पास तो दो रेट है और आपने तो बोला है क्लोजिंग फिनिश गुड्स का यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन कॉस्ट तो मेरा 10 रुपया भी है, मेरा 12 रुपया भी है। आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे सर जिसका जो रेट है अप्लाई कीजिए। अगर आप FIFO फॉलो करते हैं तो वेरी गुड, आपका क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा? FIFO का मतलब है ओल्ड लॉट पहले जाएगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले चला जाएगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा करंट प्रोडक्शन का रहेगा, सॉरी जो उसके बाद जो सेल हुआ है वो करंट प्रोडक्शन का रहेगा, जो अनसोल्ड है वो भी मेरा करंट प्रोडक्शन का होगा। तो ये करंट प्रोडक्शन रेट ही इसके लिए एप्लीकेबल होगा। यस, लेकिन मेरा अगर LIFO होता है तो मैं क्या करूंगा? LIFO में भी वेरी यूनिक सर, मेरा जो ओल्ड लॉट है उसका रेट अलग, मेरा जो न्यू लॉट है उसका रेट अलग। क्लोजिंग स्टॉक में अगर ओल्ड लॉट तो रहेगा ही, LIFO में ओल्ड लॉट की अगर पूरा ही ओल्ड लॉट है तो ओल्ड लॉट का रेट एप्लीकेबल, लेकिन ओल्ड लॉट के साथ अगर न्यू लॉट भी एप्लीकेबल है, मतलब न्यू करंट प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए न्यू रेट। एग्जांपल, मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन किए 500 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन किए हैं 2000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट्स ही अगर सेल होता है तो मेरा पूरा ही ओपनिंग स्टॉक 500 का जो रेट है
10 रुपया करके वैल्यूएशन होगा। लेकिन मान लीजिए सर मेरा जो मैंने जो सेल किया है वो 5100 यूनिट है, तो 100 यूनिट कहां से लिया सर? ओपनिंग स्टॉक से लिया है अगर लिफो करता हूं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा 400 यूनिट, उसके लिए भी रेट होगा 10 रुपया करके। ओके, अच्छा सर दूसरा सोचिए, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट, मेरा प्रोडक्शन था 2000 और मैंने जो सेल किया है 1800, कहां से लेंगे सर? अगर लिफो फॉलो करते हैं तो सर ऑब्वियसली करंट प्रोडक्शन से लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? बाय द वे मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा सर 2000 में 1800 बेचा है, 200 यहां का रेट, 200 करंट प्रोडक्शन का, और मेरा तो 500 ओपनिंग स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, तो 500 के लिए रेट एप्लीकेबल होगा 10 रुपया, और करंट प्रोडक्शन का जो 200 अनसोल्ड है उसके लिए होगा आपका 12 रुपया। तो दो रेट एप्लीकेबल होगा, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कोई एक रेट नहीं हुआ, दो रेट हुआ लिफो में। अच्छा, कोई कोई बोलता है सर मेरा तो दो रेट है, एक ओपनिंग रेट भी है और क्लोजिंग रेट में है, सर आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा रेट है और नहीं? मैं आप बोलेंगे सर फिजिकल मूवमेंट देख के, लेकिन कभी कभी बोलता है नहीं सर मुझे ऐसा स्पेसिफिक रेट फॉलो नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सर एवरेज रेट रहना है। एवरेज रेट मतलब मुझे 10 रुपया के रेट भी कंसीडर करना है, 12 रुपया का रेट भी कंसीडर करना है। ओके, अगर दोनों रेट कंसीडर करना है तो आपको एवरेज टेक्निक फॉलो करना है। नो सवाल है एवरेज टेक्निक के इतना प्रकार का होता है, आप लोगों ने ओबिक सर से सीखा है। एवरेज दो प्रकार का होता है, एक सिंपल अरिथमेटिक मीन जहां पर वैल्यू रेट को, यहां पर वैल्यू मतलब रेट, सिंपल वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब हर वैल्यू के साथ उसका वेट, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू एफ आई करके टोटल करके हम लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं, मतलब दो रेट हो गया, एक स्टैटिस्टिकली वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। बिकॉज आपने जस्ट बोला सर ये दो रेट एप्लीकेशन है, नॉट ओनली द सिंगल रेट एप्लीकेशन, दो रेट एप्लीकेशन है, एक सिंपल रेट और एक मल्टीपल रेट। ओके, तो सिंपल रेट एंड मल्टीपल रेट मतलब जैसे ही मल्टीपल रेट एप्लीकेशन होगा, तो मल्टीपल रेट एप्लीकेशन के लिए आपको वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं और आप आपका सिंपल एवरेज भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब टेक्निक में आता हूं, फीफो मेथड एक एक करके जाऊंगा। Here it is assumed that goods which are produced first are to be sold first. So the opening stock of the finished goods will be sold first, and then the remaining goods sold, remaining goods, then the remaining goods are sold from current production, जो मैंने डिस्कस किया है। Therefore, unsold finished goods are out of करंट प्रोडक्शन। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट प्रोडक्शन के लिए है तो उसके लिए वैल्यूएशन का रेट भी आपका करंट रेट ना होना चाहिए। चलिए सर आपने तो बहुत ज्ञान दे दिया, आप मुझे ये बताइए इसका काम क्या होगा। मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम रख रहा हूं जो आप लोग करेंगे, एक इलस्ट्रेशन, रादर मैं उल्टा करता हूं आज। इलस्ट्रेशन देके ही शुरू कर रहा हूं।
चलिए फीफो आ रहा है फर्स्ट डिस्कशन में, तो इलास्ट्रेशन हो गया। मुझे बोलिए इसका रेट क्या एप्लीकेबिलिटी होगा? यूनिट्स कॉस्ट, क्वेश्चन में दे दिया है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आप लोग जानते ही है, लास्ट क्लास में भी हम लोग किए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया है बेटा? आपने प्रोड्यूस किया है 10,000 यूनिट्स। कॉस्ट कितना होगा? 10,000 यूनिट का कॉस्ट बोल दिया है 90,000 रुपीज। एड वेयरहाउस में ये माल आ रहा है, लेकिन वेयरहाउस में ऑलरेडी कुछ माल था। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू बोल दिया है 16,000। बोलिए तो मेरा लेस होगा क्या? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना यूनिट्स? क्लोजिंग फिनिश गुड्स सर नहीं दिया है, लेकिन ये बोल दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9,500 यूनिट्स। तो चलिए 9,500 करते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ऑफ गुड्स कितना? 9,500। मुझे बोलिए तो कितना माइनस करने से ये होता है? 12,000 से कितना माइनस करने से बात 9,500 आता है? 2,500. श्योर और नॉट? 10,000 प्लस 2,000 दैट इज इक्वल टू 12,000। 12,000 से 2,500 माइनस करेंगे तभी आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 9,500। तो इसका वैल्यूएशन क्या होगा सर? ये तो क्वेश्चन मार्क है। बोलिए, तो इसके लिए हम लोगों को नोट करना पड़ेगा। नोट 1, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, इन यूनिट्स एक्स। जो लोग लास्ट के क्लास में भी नहीं थे वो लोगों के लिए कर रहा हूं। तो आप लोग जानते हैं ओपनिंग कितना? ओपनिंग है 2,000। एट प्रोडक्शन 10,000। लेस क्लोजिंग तो ये क्या हुआ? गुड्स सोल्ड हाउ मच बोल दिया है? दैट इज 2,000 प्लस 10,000 12,000 माइनस एक्स। और क्या लिख सकता हूं? 9,500 इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स, और x इक्वल टू 2,500। सो दैट इज इक्वल टू मेरा क्या हुआ? क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू
Note 2. Value of finished goods. Under weighted average. Sorry, under FIFO. क्या मैंने बोला था? क्लोजिंग स्टॉक का सर जो वैल्यू होगा वो करंट रेट में वैल्यू होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा करंट भी है और उसका वैल्यूएशन भी होगा करंट रेट में। तो सिंपली करंट रेट मेरा क्या है? करंट रेट होगा मेरा करंट प्रोडक्शन कॉस्ट रेट। तो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट रेट मतलब 9 रुपए पर यूनिट सर। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय गुड्स प्रोड्यूस्ड। करंट रेट निकल गया इनटू अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। यस और नो बेटा? तो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट बोलिए कितना है बेटा? सिंपली सर 90,000। डिवाइडेड बाय 10,000 पर यूनिट सोल्ड कितना, अनसोल्ड गुड्स कितना अभी भी है? 2,500 कितना होगा? 22,500 How much? 22,500 22,500. Clear or not? तो ये रेट कौन सा रेट के ऊपर आधार पे आया है सर? करंट रेट। तो अगर ये करंट रेट के ऊपर आया है तो करंट रेट कितना है? 90 बाई 10,000 करके ऑटोमेटिकली 9 रुपीज आ गया। तो मैंने स्ट्रेट वे में एकदम इजी तरीके से कर दिया। 90 रुपीज का 10,000 है, 2,500 का कितना होगा सर? कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट माय डियर? पर फिर समझाइए ना। आपका करंट रेट में उसका वैल्यू होगा। करंट रेट कितना है? करंट मतलब करंट प्रोडक्शन रेट। लास्ट ईयर में आपका प्रोडक्शन रेट था 16,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 8 रुपीज। करंट ईयर में उसका रेट कितना हुआ? 90,000 बाई 10,000 कितना होता है? 90,000 बाई 10,000 बेटा 9 रुपीज 9। 90,000 बाई 10,000 करने के बाद आता है रुपीज 9 रुपीज। तो अब इसका रेट होगा 9 रुपए करके वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो। और फीफो मतलब करंट रेट में ही उसका वैल्यूएशन होगा। वाई करंट रेट? बिकॉज द क्लोजिंग स्टॉक जो है सर वो मेरा करंट प्रोडक्शन का ही है। तो अगर मेरा करंट प्रोडक्शन का है तो ऑटोमेटिकली मैं करंट रेट ही अप्लाई करूंगा। और करंट रेट क्या है? 10 रुपए का। डन? ये फीफो मेथड है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाला कर लिए ना। अगर लिफो रहता तो 60 मैंने तो अभी तक लिफो डिस्कस नहीं किया। व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिफो? मैंने जितना बोला है वो उतना देखो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए आंसर बोलिए कितना होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कितना होगा? 83,500 83,500। एग्री? चलिए सर यही क्वेश्चन में डालूंगा। अगर सेम क्वेश्चन सोल्ड कितना यूनिट्स? 9,005 था, अब 11,000। क्या होगा? अगर सोल्ड 11,000 यूनिट्स होता है तो
मैं बिना करे भी बोल सकता हूं 1000 होगा, बिकॉज 12,000 से 1,000 माइनस करने से ही 11,000 आता है। दूसरा तरीका हम लोगों का, दैट इज 11,000। क्या होगा? x इक्वल टू 2,01,000 यूनिट्स। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सबके लिए उसमें किया। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी जो सर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी करंट रेट में होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ द करंट प्रोडक्शन। यस और नो? तो 9,000 इंटू 10,000 इंटू 1,000, यस और नो? देख लीजिए। तो ये 1,000 में मानूंगा करंट प्रोडक्शन का, तो करंट प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है? करंट प्रोडक्शन का कॉस्ट है 10,000 का 9,000 यूनिट, तो 1,000 का कितना होगा सर? 9,000 यूनिट्स। कितना होगा? 9,000। कितना आएगा? बोलो। 97 सर, 97,000। कोई डाउट यहां तक? फीफो में सिंपल फीफो सर करंट रेट अप्लाई करेगा, यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। किसी का? एक चीज बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, अच्छी तरह से देख लो, एकदम कंप्लीट रहेगा। डन? नाउ सेम प्रॉब्लम में रिपीट करूंगा अंडर वेटेड एवरेज। वाई वेटेड एवरेज पहले लिया, वो पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। फीफो में एक रेट एप्लीकेबल होता है, लेकिन वेटेड एवरेज में दो रेट का वेटेड एवरेज होगा। तो देखते हैं क्या होता है। वेटेड एवरेज मेथड, हियर इट इज assumed that goods are produced first or sold first, मतलब फिजिकली ये भी फीफो ही फॉलो करता है, so that opening stock of finished goods will be sold first and then the remaining goods are sold from current production. However, valuation of unsold finished goods is done based on the weighted average rate of cost of production of both opening rate and closing rate, दोनों का ही वेटेड एवरेज रेट लेके इसका वैल्यूएशन होगा। बेसिकली फिजिकल मूवमेंट होगा फीफो, तो फीफो अनुसार तो करंट रेट लेना चाहिए, लेकिन वेटेड एवरेज में बोल रहे हैं नहीं, सिर्फ करंट रेट नहीं होगा, यहां पर हम लोग वेटेड एवरेज लेंगे, बिकॉज हम लोग नॉट क्लियर कौन सा गुड्स गया है और नहीं हो गया है, तो इसलिए हम लोग वेटेड एवरेज लेंगे। तो वेटेड एवरेज रेट मुझको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलिए वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं। यहां पर वेटेड एवरेज रेट का मतलब ही है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय गुड्स प्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, एकदम नहीं, ये मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग खुद जानते हैं। क्लास में फॉर एग्जांपल क्लास में 4 लड़का है जिसका मार्क्स है 40%, 4 बॉयज मार्क्स इन एफए, आप लोग बोलिएगा हाँ 80, 2 गर्ल्स marks in FA 100, 90। मुझे बताइए तो एवरेज रेट कितना, एवरेज मार्क्स कितना?
एफए का एवरेज मार्क्स? बोलिए तो। 85 सर। कैसे किया? 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, 85। बॉयज लोग तो बोलेगा हाँ ठीक है, लेकिन सर लड़की लोग 83.33 है सर। लड़की लोग चिल्ला के बोलेगा सर वाई, हम लोग तो 90 स्कोर किए थे, मतलब आप लोगों को सिर्फ 80 देखना नहीं है। तो चलिए आपका आंसर मैं घुमा देता हूं। 5 बॉयज 1 गर्ल्स, तो क्या तब भी आपका आंसर सेम रहेगा? क्लास का एवरेज 85 है। कोई एक्सेप्शनली अलग है जिसको 90 मिला है, कोई ऑर्डिनरी है जिसको 80 मिला है। मतलब सर सबसे बेटर रहेगा आप कौन सा एवरेज करेंगे? वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज क्या होता है? आप लोग ने स्टैटिस्टिक्स में अच्छी तरह से किया है, याद करो। सर वेटेड एवरेज तो हम लोग कॉस्ट में किए हैं ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? वेटेड एवरेज ही तो है। वहां पर वेट का मतलब था क्या? यस सर, यस सर, यस। वेट का मतलब Yes, sir. फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, ऐसा तरीके तो नहीं बोला था। दिखाते हैं, आप लोग सब जगह फॉर्मूला देखे, आप देखेंगे ये फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे, हटाइए। तो चलिए, वेटेड एवरेज में क्या होता था सर? 4 बॉयज इंटू 80 मार्क्स करके, यस और नो बेटा? सर 4 बॉयज 80 मार्क्स प्लस सर 2 गर्ल्स 90 मार्क्स, यस और नो? तो टोटल मार्क्स कितना हुआ डिवाइडेड बाय कितना लड़का स्टूडेंट था? 4 प्लस 2। बोलिए क्या होगा आंसर? वही तो करते थे। 500/6 सर। 500/6 दैट इज इक्वल टू 83.333। 83.33। So that is the weighted average marks of the class, 83.33. ओके, आप लोग फ्रीक्वेंसी में तो वही करते हैं। आपको याद है आप लोगों ने क्या किया था? ओबिक सर ने करा था, याद हाँ, करो। याद है सर। एकदम, मैं आप एकदम दिखा देता हूं आप लोगों को। ये था मार्क्स, ये था फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स क्या है? 80। मार्क्स कितना है? 90। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था जो जिसको 80 मिला है? 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था जिसको 90 मिला है? 2। आपका ये क्या था? दादा ने सिखाया था, सर ने, x, और ये क्या था? f। तो एक ये क्या था? xi f। तो ये क्या होगा? 80 इंटू 40, याद आ रहा है? यही तो कुछ दिन पहले ही सिखाया था। 320, और ये क्या? 180। ये था टोटल 6, ये था 500। तो आप वेटेड एवरेज कितना कितना बोलो? 500 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 83.33। यस और नो बेटा? यही तो किए थे। हाँ सर। यस सर। एकदम याद है सर। इसके साथ इसका क्या रिलेशन है तो समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये टेबल को ही मैं फिर से कॉपी करूंगा। देखते हैं आप क्या दिखाते हैं। मैं मार्क्स के जगह लिख रहा हूं प्रोडक्शन कॉस्ट रेट, और फ्रीक्वेंसी का जगह लिख रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मुझे बताइए
ये सेम प्रॉब्लम में आपका प्रोडक्शन रेट कितना था सर? ओपनिंग का रेट था आपका 8 रुपया करके, यस और नो? और नंबर ऑफ ओपनिंग स्टॉक था आपका 2000, यस? और आपका करंट प्रोडक्शन कितना था? 10,000, सॉरी, रेट था 9 रुपया, और कितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया था? 10,000। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट? 8,000 प्लस 2,000, दैट इज 16,000। और ये क्या हुआ? 90,000। ये क्या हुआ आपका? 12,000। ये क्या हुआ? 108। वेटेड एवरेज सर 1,06,000 होगा ना? sorry 1,06,000 weighted average। कितना weighted average? 106 divided by 12,000 कितना आता है बोलो तो? divided by 12,000 8.83। 8.83। तो ये वेटेड एवरेज रेट हो गया। तो हम लोग जब अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे 8.383 करके, सर हम लोग क्या इस फॉर्मेट में करेंगे? ना, कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास 16,000 एंड 90,000 फिगर दोनों ही अवेलेबल था। 16,000 क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और 90,000 क्या है? करेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 2,000 प्लस 10,000। देखो तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा था और नहीं? Cost of production plus value of opening stock divided by goods produced plus opening stock, that is rate आ गया, weighted average rate into unsold goods। चलिए ये तो मेरा एग्जांपल था। अब इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन को करते हैं। इलस्ट्रेशन, चलिए सर ये पार्ट का तो जरूरत नहीं है, हम लोग तो सीख गए हैं। नोट 1 का तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स अंडर द फीफो क्या होगा? ऑलरेडी वी हैव डन, फॉर्मूला हम लोगों ने करके रखा था, लेकिन ये एट ऑल फॉर्मूला नहीं था, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। अंडर विच मेथड? वेटेड एवरेज। एकदम स्टैटिस्टिक्स की तरह देखो। बोलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90,000 सर, प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना? 16,000, यस और नो? आपके सामने है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का है, 90,000, और ओपनिंग फिनिश गुड्स 2,000 का है, 16,000। तो 90,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 16,000। नीचे कितना? 10,000 यूनिट्स करंट प्रोडक्शन और 2,000 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग इनटू कितना क्लोजिंग स्टॉक? 2,500। बोलिए, देखिए 90 प्लस 1,06,000 डिवाइडेड बाई 12, कुछ देर पहले ही आपने किया था, 8.83 आपका रेट आ गया है, यस और नो? इनटू 2,500, 20,283। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, उसका लॉजिक मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सर ये जो हम लोगों ने वेटेड एवरेज किया था उसी से ये आया है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, सिंपली वेटेड एवरेज है। जहां पर 2 रेट का हुई हम लोगों ने वेटेज दिया है सिर्फ, और 2 रेट का वेटेज नहीं दिया है, रेट का भी वेटेज दिया है, उसके साथ वेट उसका यूनिट्स दोनों को ही हम लोगों ने वेटेड एवरेज में कंसीडर करके ये रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दैट इज रुपीज 8.33 into 25।
ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20,283। वैल्यू क्या होगा? $90,000 plus 16,000 minus 20,283 कितना आया? 85,717। क्लियर? तो जो बेसिकली मेरा फॉर्मूला तो एकदम फॉर्मूला था ही नहीं, वो सर वेटेड एवरेज, जहां पर मैंने दोनों रेट को वेटेड एवरेज करके लिया है। तो सर सिंपल एवरेज क्या होगा? और अगर सर ये क्लोजिंग स्टॉक 1000 है तो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई हो जाए। सिंपल एवरेज में सर दोनों वेट का हम लोग नहीं लेंगे, सिंपली रेट डिवाइडेड बाय, दोनों रेट को डिवाइड करेंगे 2 से। सिंस 2 रेट है, 2 रेट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल एवरेज क्या होता है? हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो जितना ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे। चलिए देखते हैं सिंपल एवरेज। Here it is assumed that goods which are produced first are to be sold first. So the opening stock of finished goods will be sold first, then the remaining goods are sold. मतलब सर फिजिकल मूवमेंट तो क्या, फिजिकल मूवमेंट तो सर फीफो की तरह ही हो रहा है, यस। लेकिन however valuation of unsold finished goods, valuation of unsold finished goods is done based on the simple average. Simple average मतलब दोनों का रेट निकालो। पहला रेट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय गुड्स प्रोड्यूस करंट का, दूसरा है ओपनिंग स्टॉक बाय ओपनिंग स्टॉक। मतलब एक का रेट आएगा 9, दूसरे का रेट आएगा 8 रुपया। दोनों रेट को डिवाइड कर दो 2 से, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा सिंपल एवरेज रेट। मतलब क्या करेंगे सर यहां पर? Same illustration continue. तो ये रेट क्या होगा सर, देखना पड़ेगा। तो सर ओपनिंग रेट कितना है? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बोलो? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर 90,000, यस और नो? Yes, sir. 90 तो current production, sir. हाँ करंट प्रोडक्शन 90, और उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? 10,000. तो मेरा रेट आ गया 9 रुपया करके, यस और नो? तो ओपनिंग स्टॉक का 16,000, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स 2,000. So we can say that 20 सर। सर 2000 होगा। 9 plus 8 whole divided by 2 into unsold finished goods कितना? अनसोल्ड फिनिश गुड्स है 2,500। आंसर कितना होगा? 9 plus 8 that is 17 by 2, 8.5 into 2,500, 21,000. That is 21,000. What is the value of cost of goods sold? 84,000.
7 done or not? 84,750 क्लियर। तो बेसिकली फीफो वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज का फिजिकल मूवमेंट होता है फीफो, लेकिन वैल्यूएशन में फीफो सिर्फ करंट प्रोडक्शन रहता है। वेटेड एंड सिंपल में दो रेट लेता है, करंट प्रोडक्शन एज वेल एज ओपनिंग। वेटेड में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट रेट को नहीं लेता है, उसके साथ पर यूनिट के साथ उसका नंबर ऑफ यूनिट भी कंसीडर करके एक वेटेड एवरेज रेट निकालता है। और सिंपल एवरेज में एकदम सिंपल रेट डिवाइडेड बाय 2, ignoring the unit part. Okay, so that is the simple average and that is weighted average. मैंने यहां पर 1100 का नहीं कराया है, वो सेम ही आंसर आएगा। So that is the simple average. यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो। नाउ व्हाट अबाउट द लीफो? लीफो में क्या होगा? Here it is assumed that goods are produced during the year are to be sold first and balance quantities are sold from opening stock. Therefore, the unsold finished goods are from remaining current production and opening stock. तो अगर ओपनिंग स्टॉक पूरा ही रहता है तो ओपनिंग स्टॉक का पार्ट रहेगा। अगर गुड्स सोल्ड फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन है तो करंट प्रोडक्शन लॉट से रहेगा। मैं यहां पर लिफो का प्रॉब्लम नहीं करूंगा, कल का क्लास में लिफो का प्रॉब्लम करूंगा। आज का क्लास में लिफो डिस्कस सिर्फ किया, कल मैं उसका इलस्ट्रेशन करूंगा। सेम इलस्ट्रेशन में आपको दिया, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज मैं कर देता हूं, लेकिन आप लोगों का दिमाग में आएगा सर नहीं किया, उसका मैं दिखा देता हूं। दैट इज फीफो का तो दोनों ही दिखाया था, यहां का भी मैं दिखा देता हूं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अगर 1000 यूनिट होता है तो दोनों का ही मैं दिखा देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक, if closing stock 1000 units, क्या होगा सर? ₹8.33 into 1000, 8.83 होगा सर। 8330। सिंपल एवरेज में if closing stock 1000 units, if closing stock 1000 units, क्या होगा? रेट कितना आया है? 7.5, 8.5 into rupee into 1000, that is equal to 8000। मुझे बोलिए, मैं एक साथ, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं रहता है तो फीफो वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज, फीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज तीनों का रेट सेम आएगा ना अलग आएगा? यहां पर तो अलग आया है। सेम आएगा सर। क्यों? तो करंट प्रोडक्शन के खाली लेना पड़ेगा। रेट ही अगर नहीं है, एक ही रेट अगर एप्लीकेबल है, ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है, वो तो चाहे आप फीफो करें, वो चाहे वेटेड एवरेज का है, वो चाहे सिंपल एवरेज का है, आंसर तो सब सेम ही आएगा। क्लियर और नॉट? इस पॉइंट में भी देखोगे तो 16 के जगह 0, 2000 के जगह 0, मतलब 90,000 बाई 10,000 ही हुआ। रेट के जगह देखेंगे वहां पर भी सेम ही आएगा। ठीक है बेटा? सर ये 1000 कहाँ से लिखे, समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, यहां पर दो प्रॉब्लम था।
एक 9,500 और एक 11,000। मैंने फीफो में ही कराया था जहां पर क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आया था 1,000। समझ में आया? तो फीफो में भी मैंने 1,000 करके दिखा दिया था और बाकी वेटेड एवरेज में सिर्फ मल्टीप्लाई करके बोल दिया है, पूरा प्रॉब्लम को नहीं किया। ओके सर, ओके। ओके, एक्चुअली ये टॉकिंग अबाउट केस 2, इट इज टॉकिंग अबाउट केस 2, ये भी टॉकिंग अबाउट केस 2 जहां पर सेल्स इतना बोल दिया। ठीक है, कोई डाउट? सर वेटेड एवरेज में 8.83 होगा। 8.833 लग सकते हो, 83 रख सकते हो, पॉइंट के बाद 2 घर लेना। नहीं सर, आप 8.33 रखते हो। 8 मेरे हिसाब से 8.33 आ रहा है, 8.33 आ रहा है। नहीं सर, ऊपर तो 8.83 लिखे हैं। Oh, thank you. Divided by 12,000. Oh, sorry. Thank you very much. 8.83. Thank you. वो ठीक है। 8,833। ठीक है, अब यस सर। ठीक है, चलिए